नमस्कार मित्रों। चलिए, हमने बहुत सारी बातें आपस में अक्सर बांटने की जो परंपरा आरंभ की है, उसमें एक अध्याय अध्यात्म का भी जोड़ लेना चाहिए। और अध्यात्म का अध्याय इसलिए जोड़ना प्रासंगिक होगा कि इन्हीं दिनों में पुट्टापर्थी में, दक्षिण भारत में पुट्टापर्थी एक स्थल है। पुट्टापर्थी में सत्य साईं बाबा, मैं शिरडी वाले बाबा की बात नहीं कर रहा, सत्य साईं बाबा पुट्टापर्थी वाले, और लंबे लंबे घने बालों वाले बाबा, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। उनके शताब्दी समारोह भी इन दिनों मनाया जा रहा है। और इस शताब्दी समारोह का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसमें भाग लेने के लिए स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी उसमें अपनी शिरकत की, अपनी गवाही दी इस बात के लिए कि, और वो उन्होंने स्वीकार भी किया कि ऐसी विभूतियाँ जो हैं ये विलक्षण होती हैं। इनको जितना भी अध्ययन इनका किए जाओ, जितना भी करीब से देखो, इनके नए नए रूप सामने आते हैं। और मित्रों, सत्य साईं बाबा ऐसे भारतीय संत हैं, मैं कहूँगा, थे नहीं मैं कहूँगा, हैं, जिनकी चर्चा या जिनके केंद्र 140 देशों में हैं। 140 देशों में केंद्रों का होना ये एक बहुत बड़ी विचित्र उपलब्धि है मित्रों। अब कुछ लोग इनको स्वयं ये जोड़ते हैं। स्वयं भी इन्होंने एक दो बार कहा था, और लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि स्वयं को शिरडी बाबा का अवतार मानते थे। स्वयं इन्होंने घोषणा की थी, मैं शिरडी बाबा की आत्मा मेरे में निवास करती है, मैं उनके सारे संस्कारों को साथ लेकर इस धरती पर आया हूँ। और मुझे इस बात की कभी कभी बाकायदा महसूस होती, इस बात की शिद्दत से कौनती है मेरे विचार में, मेरे विचार तंत्र में, कि मेरे ऊपर दायित्व ये भी है कि मेरे हाथ से कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे मेरे पूर्वज या मेरे पिछले जन्म वाले जो संस्कार हैं शिरडी बाबा के, उन पर कोई भी दाग लगे। और उन्होंने ये भी अपने जीवन काल में एक और घोषणा भी की थी कि मेरा अगला जन्म प्रेम साईं के रूप में होगा। शिरडी बाबा, सत्य साईं बाबा और प्रेम साईं बाबा। प्रेम साईं बाबा के बारे में उन्होंने स्वयं ये कहा था कि ये साईं त्रिमूर्ति इनके साथ ही बनती है। तो ये साईं त्रिमूर्ति जो है, इसके बारे में भी उन्होंने संकेत दे दिया था कि जो प्रेम साईं बाबा का जो अवतार है, ये कर्नाटक राज्य के मांड्या ज़िले में होगा। और उस अवतार के आने के तत्काल बाद देश में सुखद निष्कर्षों का जो है वो सामना हो जाएगा लोगों से। लोग जुड़ जाएंगे उसके साथ, और वो सारे जितने भी सुख इस धरती पर संभव हो सकते हैं, वो सारे के सारे सुख यहाँ के लोगों को, इस देश के लोगों को नसीब होंगे। और वो उन सुखों की जो सुगंधी है वो पूरे विश्व में फैलेगी। ये सत्य साईं बाबा, जिनका शताब्दी वर्ष चल रहा है, और हाल ही में जो समारोह हुआ है, शताब्दी समारोह, ये उनके अपने शब्द हैं कि अगर ऐसा हो गया और जन्म ठीक हो गया तो वो ये निरंतर मामला चलता रहेगा। और प्रेम साईं बाबा का जो मानवता के लिए जो उच्चस्थ कर्म है, इस कर्म के बारे में उन्होंने संकेत दिया था कि 2105 तक, 2105 अर्थात 2105 सन तक वो जो उनका स्वरूप है वो हमारे बीच में रहेगा। तब तक अपनी उपलब्धियां वो दर्ज कराते रहेंगे। और मित्र, मैं आपको याद करा दूं कि सत्य साईं बाबा भी 96 वर्ष तक जीवित रहे, और उनका देहावसान, इस देह को छोड़ा उन्होंने 2011 में। 2011 में उनका निधन हुआ था। और जो अच्छी सुखद बात यह है कि उनकी स्मृति में, उनके होते हुए ही, उनके अपने इनिशिएटिव, उनकी अपनी पहलकदमियों से ऐसा हृदय रोग का संस्थान भी वहाँ पर स्थापित हुआ, हार्ट की डिजीज़ का, जिसमें किसी भी बड़े ऑपरेशन या किसी स्टंट की अवधि या किसी भी चीज़ की जो इंसर्शन होती है, दिल के उपचार जितने भी हैं, सिवाय उस दिल को रोमांस से ना जोड़िए, उस दिल की बात छोड़िए,
लेकिन ये दिल की बीमारियों के जितने भी उपचार होते हैं सारे के सारे उस फाउंडेशन के हॉस्पिटल में, सत्य साईं फाउंडेशन के हॉस्पिटल में निःशुल्क दिए जाते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है कि ये सारा काम, क्योंकि दुनिया भर में और हमारे देश में हृदय के रोगियों की संख्या तो बहुत लंबी चौड़ी है, सबको एक साथ इलाज दे पाना संभव नहीं है। इसलिए पंजीकरण पहले होता है, रजिस्ट्रेशन होती है और उसके मुताबिक ही चला जाता है। जिनकी भी बारी आएगी उनको निःशुल्क उपचार देने की व्यवस्था उसी ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। तो मित्रों, ये बहुत ही, और अन्य ऐसा भी एक विशेष मैं आपको उल्लेख कर दूं कि 100 से भी ज़्यादा गांव उस क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पानी, पेयजल उपलब्ध नहीं था, लेकिन सत्य साईं बाबा की प्रेरणा से जो वहाँ पर परियोजनाएं जो इनके ट्रस्ट के द्वारा आरंभ की गई, उनमें उन सभी गांवों में आज पेयजल जो है वो सुख सुविधा से संपन्न, गुणों से संपन्न पेयजल जो है वो उपलब्ध है। और अब उस क्षेत्र का, उस सारे के सारे क्षेत्र का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण गांव नहीं है, कोई भी ऐसा बड़ा गांव नहीं है जहां कोई प्यास का शिकार होता हो। और ये सब कुछ हुआ सत्य साईं बाबा की प्रेरणा से। तो मित्रों, ये संत लोग जब भी ऐसे काम करते हैं तो उनके पीछे एक आध्यात्मिक आशीर्वाद भी होता है, आध्यात्मिक पुट भी होता है, लेकिन साथ साथ प्रेरणादायक परियोजनाएं जो हैं वो मानव मात्र को, अपने समकालीनों को सुख भी आवंटित करती हैं, बांटती हैं। और मित्रों, ऐसे ऋषि मुनियों को याद न करेंगे तो हम ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद।